यमन की फतह। एक दिन अमीर हमजा, उमरू और मकबल वफादार बाजार की सैर रहे थे कि एकदम लोगों में भगदड़ मच गई। दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद की और जिधर जिसका मुंह उठा भाग निकला। अमीर हमजा ने एक शख्स से पूछा, क्या मुआमला है भाई, क्यों भागे जा रहे हो? यमन की फौज आ गई है, इसने जवाब दिया। ये सुनकर अमीर हमजा को गुस्सा आया, लोगों को भागने से रोका। कहने लगे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि एक गैर इलाके के सिपाही यहाँ आकर लूट मार करें और तुम लोग बुज़दिलों की तरह भाग उठो। मैं इन हमला आवरों से लड़ूंगा। अभी ये बातें हो रही थीं कि यमन की फौज के कई सिपाही घोड़ों पर सवार वहाँ आ निकले। उन्हें देखते ही अमीर हमजा ने बुलंद आवाज से पुकारा और कहा, इन सिपाहियों को घेरे में लेकर वो सारा सामान छीन लो जो इन्होंने तुम्हारी दुकानों से लूटा है। मकबल वफादार ने कमान संभाली और तीर चलाने शुरू किए। देखते ही देखते यमन के कई सिपाही जख्मी होकर घोड़ों से गिरे और मर गए। ये देखकर लोगों का हौसला बढ़ा और वो भी खंजर और तलवारें निकालकर हमला आवरों पर टूट पड़े। ऐसी खूनरेज जंग हुई कि बाजारों और गलियों में पानी की तरह खून बह निकला। अमीर हमजा अपने क़ैतास नामी घोड़े पर सवार, तलवार हाथ में लिए, दुश्मन के सिपाहियों को गाजर मूली की तरह काट रहे थे। उनकी तलवार जिस पर भी पड़ती उसे कत्ल किए बगैर न छोड़ती। थोड़ी ही देर में मैदान साफ हो गया। यमन के सिपाहियों में से 10-12 आदमी जान बचा के भागे और अपने सरदार को खबर दी कि एक गरीब नौजवान ने सब सिपाहियों को मार डाला और सारा माल छीन लिया। यमनी सरदार का नाम सुहेल था और वो बड़ा बहादुर पहलवान था। ये खबर सुनकर गुस्से से थरथर कांपने लगा। उसी वक्त बदन पर हथियार लगाकर घोड़े पर सवार हवा और बाजार की तरफ चला। अभी आधे रास्ते ही में था कि सामने से अमीर हमजा, उमरू और मकबल वफादार आते दिखाई दिए। उनके पीछे पीछे बेशुमार अरब नौजवान नारे लगाते आ रहे थे। सुहेल के साथ अब भी कई हजार सिपाही थे, लेकिन वो कुछ खौफजदा नजर आ रहे थे। सुहेल यमनी ने अमीर हमजा को देखते ही अपने एक आदमी से पूछा, ये खूबसूरत नौजवान कौन है? इसका घोड़ा भी बड़ा कीमती और बेहतरीन नस्ल का है। जनाब, इसका नाम हमजा है, मक्के के सरदार ख्वाजा अबद उल मुत्तलिब का बेटा है। बड़ा बहादुर और ताकतवर है, सारे अरब में इसकी धाक बैठी हुई है। उसी ने यमनी सिपाहियों को कत्ल किया है। सुहेल ने घोड़े को एरा लगाकर आगे बढ़ाया, अमीर हमजा के करीब पहुंचा। थोड़ी देर तक उन्हें उनके हथियारों और घोड़े को गौर से देखा, फिर कहने लगा, ऐ नौजवान, मुझे तुझ पर तरस आता है। तूने अभी दुनिया में कुछ नहीं देखा, ये घोड़ा और हथियार मेरे हवाले कर, वरना तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अमीर हमजा ये सुनकर हंसे और कहा, यही बात मैं तुझसे कहने आया हूँ। अगर तूने आइंदा हमारी जमीन पर अपने नापाक कदम रखे तो तलवार से तेरे जिस्म के 2 टुकड़े कर दूंगा। खैर उसी में है कि अपने बचे कच्चे सिपाहियों को लेकर यहाँ से चला जाए। अब तो सुहेल यमनी के गुस्से की इंतहा न रही। मियान से तलवार निकालकर अमीर हमजा की तरफ झपटा। उनकी ढाल पर तलवार मारी, लेकिन ढाल का कुछ भी ना बिगड़ा, उल्टी उसी की तलवार टूट गई। अमीर हमजा ने कहा लगाया और कहा, ऐ सुहेल, इन खिलौनों से तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई और हथियार निकाल। सुहेल ने अब अपनी कमर से बंधा हुआ खंजर निकाला। इसकी चमक ऐसी थी कि निगाह न ठहरती थी। खंजर का दस्ता हाथ में पकड़कर इस अंदाज में अमीर हमजा की तरफ फेंका कि अगर वो फौरन घोड़े से कूद न जाते तो ये खंजर उनका सीना तोड़ता हुआ निकल जाता। अमीर हमजा ने चीते की तरह छलांग लगाई और सुहेल को घोड़े से उतारकर जमीन पर पटक दिया। अभी वो संभलने भी न पाया था कि इन्होंने उसकी पीठी पकड़कर सर से ऊंचा उठाया और एक मकान की दीवार पर दे मारा। सुहेल की चीखें निकल गईं और उससे पहले कि इसके सिपाही अमीर हमजा और उनके साथियों पर हमला करें, उमरू ने लपक कर अपना खंजर सुहेल के गले पर रख दिया और चिल्ला कर कहा, खबरदार, अगर किसी ने तलवार चलाने या नेजा फेंकने की कोशिश की तो सुहेल का सर तन से अलग कर दूंगा। यमनी सिपाही वहीं रुक गए। इधर सुहेल ने अपने गले पर खंजर की धार महसूस की तो खौफ से रगों में खून जम गया। रहम तलब नजरों से उमरू को देखा और कहने लगा, खंजर मेरे गले से हटा लो, मैं वादा करता हूँ कि आइंदा यहाँ ना आऊंगा। उमरू ने कहा, और ये भी वादा कर के अमीर हमजा को हमेशा अपना सरदार मानेगा। आज से मैं और मेरे तमाम सिपाही
अमीर हमजा के खादिम और वफादार हैं। मैं वादा करता हूँ। उमरू ने खंजर इसके गले से हटाया तो सुहेल उठ खड़ा हुआ, लेकिन शर्म के मारे अमीर हमजा से नजरें ना मिलाता था। ये देखकर अमीर हमजा घोड़े से उतरे, सुहेल को गले से लगाया और कहा, आज से तो मेरा भाई है और तेरे तमाम सिपाही मेरे मेहमान हैं। पर उसके बाद सब लोग खुशी खुशी शहर में आए और हर तरफ अमन व अमान हो गया। अमीर हमजा ने सुहेल की खूब खातिर तवाज़ो की। कई दिन उसी तरह गुजर गए। आखिर एक दिन सुहेल ने बड़े अदब से कहा, मैं अब यमन जाते हुए डरता हूँ। बादशाह मुझसे पूछेगा कि अरब से कितना माल लौट कर लाए हो तो क्या जवाब दूंगा। आपसे दोस्ती के जुर्म में वो मुझे फौरन कत्ल करा देगा। तुम फिक्र ना करो, हम तुम्हारे साथ चले गए। अमीर हमजा ने कहा, अगर बादशाह ने जंग की तो उसको मजा चखा देंगे। सुहेल ने खुश होकर अमीर हमजा के पाँव को बोसा दिया और रवानगी की तैयारी करने लगा। अमीर हमजा ने अपने वालिद से यमन जाने की इजाजत ली और कई हजार अरब नौजवानों की एक फौज लेकर रवाना हुए। उमरू और मकबल उनके साथ थे। अमीर हमजा ने सुहेल को एक दिन पहले ही रवाना कर दिया था। वो बड़ी तेजी से मंजिलें तय करते हुए एक जंगल में दाखिल हुए। अपनी फौज को एक दूसरे रास्ते से भेजा और खुद उमरू और मकबल को लेकर जंगल की सैर के लिए एक तरफ चल पड़े। एक नदी के किनारे पर पहुंचकर क्या देखते हैं कि एक खौफनाक शक्ल का शख्स शर की खाल पहने बैठा है और उसके करीब ही एक जबरदस्त शर भी खड़ा है। शर की गर्दन और पैरों में लोहे की मजबूत जंजीर पड़ी हुई थी। उनको अपनी जानिब आते देखकर शर गराया और उछलने कूदने लगा, मगर खौफनाक शक्ल वाले आदमी ने इसकी गर्दन पर घूंसा मारा और वो बिल्ली की मानिंद दबक कर दरख्त के करीब बैठ गया। इतने में अमीर हमजा, उमरू और मकबल करीब आ गए। इन्हें हैरत थी कि उस शख्स ने जंगल के बादशाह को कैसे काबू में किया। अमीर हमजा ने उससे पूछा, ए पहलवान, तो कौन है और इस शर को जंजीरों में क्यों जकड़ रखा है? उस शख्स ने इस जोर का कहा लगाया कि उमरू डरकर अमीर हमजा से जा चिमटा। मेरा नाम जिब्रान है, ये शर मेरा गुलाम है। जो मालदार आदमी इस जंगल से गुजरता है इस पर शर को छोड़ देता हूँ। शर इसकी तकाबोटी करके अपना पेट भरता है और मैं इसका सामान ले जाकर बाजार में बेचता हूँ। उसी पर मेरी गुजर बसर है। बहुत दिन से कोई शिकार नहीं मिला था। अब मैं देखता हूँ कि तुम तीनों के पास खासा माल व दौलत है। लाओ, ये सब मेरे हवाले करो, वरना मैं शर को छोड़ता हूँ। अमीर हमजा घोड़े से उतरे और जिब्रान के करीब जा खड़े हुए। वो भी उठ खड़ा हुआ और हैरत से अमीर हमजा को देखने लगा, जो कभी शर की तरफ देखते, कभी जिब्रान की तरफ। उनके चेहरे पर खौफ की कोई अलामत न थी। उन्होंने जिब्रान से कहा, मैं तो समझा था कि तो कोई बहादुर और शरीफ इंसान होगा, लेकिन तेरे करतूत तो उचकों और ठगों जैसे हैं। खुदा ने तुझे ऐसा डील डॉल और इतनी ताकत अता की है, तो इससे नेक काम क्यों नहीं लेता? तुम पहले आदमी हो जो ना मुझसे डरे ना मेरे शर से, जिब्रान ने कहा, और मैं तुम्हारी इस जुर्रत से खुश हुआ। उसी लिए तुम्हारी जान बख्शी करता हूँ, मगर शर्त ये है कि अपना घोड़ा और कुल सामान मेरे हवाले कर दो। अगर मुझे तेरी शर्त मंजूर ना हो तो? अमीर हमजा ने पूछा। फिर मैं इस शर को तुम पर छोड़ दूंगा और ये आनान फाना तुमको और तुम्हारे दोनों साथियों को हड़प कर जाएगा। बेहतर है कि तुम ये अरमान भी निकाल लो, अमीर हमजा ने कहा और नेजा तान लिया। उधर जिब्रान ने शर की जंजीरें खोलें और इधर उमरू चीखता चिल्लाता एक दरख्त की तरफ भागा। साथ साथ अमीर हमजा को भी आवाजें देता जाता था कि पागल होते हो जो शर का मुकाबला करते हो। कहाँ आदमी, कहाँ दरिंदा, कोई मुकाबला भी है? लेकिन अमीर हमजा ने उसकी तरफ ध्यान ना दिया। शर आजाद होते ही इस जोर से गरजा कि जमीन थरा गई और दरख्तों पर बैठे हुए परिंदे खौफजदा होकर उड़ गए। अमीर हमजा अपनी जगह चट्टान की तरह खड़े रहे। शर की दम तेजी से गर्दिश कर रही थी और इसका जबड़ा भयानक अंदाज में खिला था। एक छोटा सा चक्कर काटकर वो चंद कदम हमजा की जानिब बढ़ा। अब उसका पैर जमीन को छू रहा था और उसने अगले दोनों पंजा मिट्टी में गाड़ दिए थे। अमीर हमजा ने भी नेज़े को हरकत दी और 2 कदम पीछे हट गए। शर एक बार फिर दहाड़ा और अमीर हमजा पर छलांग लगाई, लेकिन इन्होंने शर का वार खाली दिया और पूरी कुव्वत से नेज़ा इसके पैर में मारा।
नेज़े का चमकदार और तेज फल शर का पैर छींता हुआ पीठ से निकल गया। जख्मी होने के बाद शर कटे हुए बकरे की तरह जमीन पर तड़पने लगा। जिब्रान ने अपने पालतू शर को मरते देखा तो उसकी आंखों से चिंगारियां उड़ने लगीं। तलवार खींचकर अमीर हमजा की तरफ लपका और चाहता था कि तलवार मारकर उनके 2 टुकड़े कर दे कि अमीर हमजा ने ऐसा हाथ मारा कि जिब्रान के हाथ से तलवार छूटकर दूर जा गिरी और वो हका बका रह गया। अमीर हमजा ने तलवार की नोक इसके सीने पर रख दी और कहा, तुझ जैसे बुज़दिल को मारकर मुझे खुशी ना होगी, लेकिन तुझे छोड़ना भी खतरनाक है, क्योंकि तो खुदा की मखलूक को तकलीफ पहुंचाता है। वादा कर कि आइंदा ये हरकत ना करेगा और मेहनत मशक्कत करके रोजी कमाएगा। वादा करता हूँ। जिब्रान ने शर्मिंदा होकर कहा। अमीर हमजा ने उसे गले से लगाया और कहा, अब तो मेरा भाई है, मैं अपनी फौज के साथ यमन पर हमला करने जा रहा हूँ। आज से तो मेरी फौज का झंडा उठाकर आगे आगे चलेगा। उमरू और मकबल ने भी जिब्रान से हाथ मिलाया और खुशी खुशी उसे साथ लेकर अपने लश्कर में आए। उधर यमन के बादशाह मंजर शाह को ये खबर मिली कि अमीर हमजा एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर हमला करने के लिए आ रहे हैं और उनके साथ सुहेल भी है, तो मंजर शाह को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने बेटे नुमान को बुला के हुक्म दिया कि 10,000 जवान लेकर शहर से बाहर अमीर हमजा को रोको। लेकिन नुमान अगले ही रोज आधी से ज्यादा फौज अमीर हमजा के हाथों कटवा कर वापस भाग आया। अब तो मंजर शाह के होश भी उड़ गए। उसे अपने बेटे नुमान पर बड़ा नाज था, लेकिन जब इसके मुंह से शिकस्त की बात सुनी तो अमीर हमजा और इसकी फौज का खौफ उसके दिल पर बैठ गया। इसने अपनी बची कच्ची फौज को हुक्म दिया कि शहर छोड़कर किले में पनाह ले। 3 दिन बाद अमीर हमजा का लश्कर यमन के किले के नजदीक पहुंचा। किले का दरवाजा बंद था। फसीलों और बरजीवा पर मंजर शाह के सिपाही तीर कमान और नेज़े लिए खड़े थे। हमजा ने किले का मुहासरा कर लिया। कई दिन गुजर गए। इस दौरान में किले के अंदर खुराक और पानी का जखीरा खत्म हो गया। मंजर शाह के सिपाही और रियाया भूखी मरने लगी। आखिर तंग आकर उसने सुलह का पैगाम भेजा। अमीर हमजा ने ये शर्त लगाई कि मंजर शाह खुद हाजिर हो। ये देखकर मंजर शाह अपने सरदारों और बेटों के साथ किले से बाहर निकला और अमीर हमजा के कदमों पर आन गिरा। उन्होंने उसकी इज्जत की, अपने खेमे में ले गए और कहा कि अगर तुम आइंदा जंग न करने का अहद करो तो यमन का किला और शहर तुम्हारे ही पास रहने दिया जाएगा। मंजर शाह और इसका बेटा अमीर हमजा के अच्छे इखलाक और उम्दा सलूक से बहुत खुश हुए और इन्होंने एक जबान होकर कहा, हम आपके गुलाम हैं, जहां आप जाएंगे हम भी जाएंगे। उनकी जिद से मजबूर होकर अमीर हमजा ने मंजर शाह और नुमान को भी लश्कर में शामिल किया और वापस मक्के की जानिब रवाना हुए।